जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु एक अत्यंत ही अचूक उपाय लेके। उपाय आगे बताऊं उससे पहले आप सबको बताना चाहूँगी कि अभी तक जिसने भी यह उपाय किया है उन सबको इसका फल प्राप्त हुआ है। खुद स्वयं लोगों ने आकर मुझे बताया है, थैंक्स कहा है इस उपाय के लिए। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी विवाह में आ रही दिक्कतें झेल रहे हैं वो इस उपाय को एक बार पूरे नियम पूर्वक जिस तरह मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह करना है। उसका कोई ऑप्शन नहीं ढूंढना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती तो क्या ऐसा कर लूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैं बता रही हूँ उस तरह से एक बार यह नियम अवश्य कीजिएगा और फिर जो परिवर्तन होगा वो आप खुद बताएंगे। दोस्तों, आप ढेर सारे उपाय करके थक चुके हैं और उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, दुखी ना हो, क्योंकि आज का यह उपाय आपके लिए ही है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ 9 दिन का चमत्कारी अचूक उपाय, जिसे करते ही 100% आपका रिश्ता तय हो ही जाएगा। और सिर्फ रिश्ता ही नहीं तय होगा, जैसा जीवन साथी आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए इस उपाय को सभी को करना ही है। यह मैं जोर देकर कह रही हूँ कि यह उपाय सबको करना है और यह उपाय स्वयं बच्चों को ही करना पड़ेगा अपने लिए। माता पिता या कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। इसलिए यह उपाय बच्चे स्वयं करें अपने विवाह के लिए। और हाँ, एक खास बात और कि इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी नेगेटिव सोचा या विश्वास नहीं किया, सिर्फ आजमाने के लिए उपाय किया, तो इसका फल प्राप्त नहीं होगा। ये मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि चमत्कार वही होता है जिसे चमत्कार पर विश्वास होता है। विश्वास से दुनिया जीती जा सकती है और अविश्वास से कुछ भी नहीं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ उपाय करिएगा। यह उपाय अगर आप नवरात्र में पहले दिन से शुरू करके पूरे 9 दिनों तक करते हैं तो अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बस नवरात्र आने वाला है, तो यह अत्यंत ही शुभ दिन है और आप सबके सामने अत्यंत ही शुभ अवसर है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। और किसी कारणवश यदि आप नवरात्र में यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू करके इस उपाय को पूरे 9 दिन तक कर सकते हैं। यह उपाय पूरे 9 दिन किया जाता है। अगर नवरात्र में करते हैं तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरे 9 दिन तक करना है। और अगर आप किसी और महीने की किसी भी शुक्ल पक्ष में करते हैं तो पंचमी तिथि से शुरू करके पूरे 9 दिन तक करना है। चलिए अब जानते हैं उपाय कैसे करना। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें और आप उनका लाभ उठाएं। दोस्तों, वैसे तो यह जानकारी मैं एक बार और आप सबके सामने पेश कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैं फिर से रीअपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वह वीडियो बहुत पुराना हो चुका और सब लोग उसे अब नहीं देखते हैं। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, नए दोस्त हैं, वो शायद उस वीडियो तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए मैं उनके लिए यह वीडियो फिर से अपलोड कर रही हूँ कि वो ये उपाय जान सकें और करें। तो चलिए आपको उपाय में करना क्या है जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दोस्तों, याद रहे ये 9 दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लड़कियां पीले और लड़के सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। इसके पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित करें। नहाने के पश्चात सबसे पहले सूर्यदेव को जल ही अर्पित किया जाता है, इसलिए आप भी सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। लड़कियां अपने मस्तक पर पीला और लड़के सफ़ेद चंदन लगाएं। याद रहे, लड़कियों को पीला चंदन लगाना है, हल्दी नहीं। पीला चंदन लगाएं और लड़के सफ़ेद चंदन लगाएं। साथ ही
लड़कियां पीले तथा लड़के सफ़ेद आसन पर बैठें। अगर पीला और सफ़ेद आसन नहीं है तो किसी भी आसन पर पीला और सफ़ेद कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठ जाएं। अब अपने सम्मुख एक घी का दिया प्रज्वलित करें और फिर अपने इष्ट को, आप जिन्हें भी मानते हो, माता रानी को, भोलेनाथ को, श्रीहरि को, जिसे भी आप मानते हो, उनको याद करें, उनसे अपने विवाह के हेतु प्रार्थना करें और पूरे 9 दिनों तक इन मंत्रों का 108 बार जाप करना है। लड़कियां इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। तथा लड़के शुक्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। दोस्तों, यकीन मानिए यह अत्यंत ही छोटी सी पूजा है और इसे अगर आपने पूरे नियम पूर्वक कर लिया तो बस 9 दिन पश्चात आपका विवाह पक्का। अत्यंत ही चमत्कारी उपाय है यह, इसलिए इस पर जरा भी संदेह ना करें। यह मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। बस 9 दिन इन मंत्रों का जाप आप बताए गए नियमानुसार अगर कर लेते हैं तो इसके पश्चात आपको किसी भी उपाय को करने की ना तो ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई आपका विवाह होने से रोक पाएगा। बस शर्त इतनी है, बताए गए नियमानुसार ही पूजा करनी पड़ेगी आपको। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है और पीले और सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, पीले सफ़ेद आसन पर बैठना है और जिस तरह बताया गया है उस तरह ही पूजन करना है। अत्यंत छोटा सा पूजन है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट में आपकी पूजा खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि यह उपाय आप कमेंट्स में भी पढ़ सकते हैं उस पुराने वीडियो के। जिसने भी किया है सबने थैंक्स बोला है, सबको इसका रिज़ल्ट मिला है और पर्सनली मैंने जिसे यह उपाय बताया उन सब ने मुझे थैंक्स किया है। इसलिए मैं आप सबको ज़ोर दे के बोल रही हूँ कि प्लीज़ 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 एक बार इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं, आप भी अपने विवाह में आ रही परेशानियों से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी समस्त परेशानियों को दूर करने का एकमात्र सरल और रामबाण उपाय है। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा और आप यह उपाय अवश्य करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता की।